Hello students, today's worksheet is worksheet number 81 for class 8 10th subject English. This worksheet is for class 10th and this is based on your chapter Bholi. This is worksheet number 2 on chapter Bholi. Let's start it. The above sequence of pictures summarizes the lesson and also describes Bholi's journey from a dumb cow to a confident girl. देखिए जो ऊपर पिक्चर्स का सीक्वेंस दिया गया है वो हमें लेसन की समरी बताता है पूरी की पूरी, और ये डिस्क्राइब करता है किस तरीके से भोली की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करता है कि वो एक डम काउ से जो बिल्कुल गूंगी गाय से मतलब वो बोलती भी नहीं थी और एक कॉन्फिडेंट गर्ल के अंदर चेंज हो गई। देखिए फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया गया रामलाल का परिवार और भोली को जो है अलग से नेग्लेक्टेड चाइल्ड के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है रामलाल भोली को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है और भोली इज़ क्राइंग, भोली रो रही है। और थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से भोली जो है गारलैंड उतार कर आग में फेंक देती है और जो है विशंभर से शादी करने से मना कर देती है। तो ये तीनों पिक्चर्स पूरी स्टोरी की समरी को डिपिक्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट द गिवन क्वेश्चंस। नीचे हमें लास्ट सीन दिया गया है चैप्टर का, इसको पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। पिताजी said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। भोली कहती है पिताजी, एक तेज़ आवाज़ में चिल्लाती है। उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहनें, भाई और रिश्तेदार और सभी पड़ोसी वो एकदम स्टार्टल मतलब हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं उसको बोलता हुआ देख के कि वो बिल्कुल भी स्टैमरिंग, हल्का सा भी उसकी आवाज़ के अंदर स्टैमरिंग नहीं है, वो हकला नहीं रही है, लड़खड़ा नहीं रही है, उसकी आवाज़ बोलते हुए स्टैमर नहीं कर रही है। वो कहती है पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल एकदम से शॉक हो जाता है जैसे बिजली गिर गई हो उसके ऊपर, थंडरस्ट्रक हो जाता है। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, वो जो है विस्पर करने, फुसफुसाने लगते हैं, कुछ आकानाफूसी करने लगते हैं। सो शेमलेस, वो कहते हैं कितनी निर्लज है ये, बेशरम है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कि कितनी अगली भी है देखने में और शेमलेस भी है, कि निर्लज भी है और बदसूरत भी है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को जो है अपमानित करना चाहती, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो भोली कहती पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी के लिए तैयार हुई थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। तो वो कहती है कि लेकिन मैं ऐसे मीन से, ऐसे नीच इंसान से, ऐसे लालची इंसान से, ऐसे जो है नफ़रत के योग्य और ऐसे कायर इंसान से जो है मैं कभी भी अपना हस्बैंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बट अ शेमलेस गर्ल, कि कितनी शेमलेस गर्ल है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम तो सोचते थे कि एक बेचारी डम काउ है, गूंगी गाय हैं। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और उस बूढ़ी औरत पर भोली एकदम से वायलेंट हो गई, बहुत ही हिंसक हो गई और चिल्लाकर बोली यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी जी आप ठीक कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सोच रहे थे कि मैं तो एक गाय हूँ और गूंगी गाय कुछ नहीं कहूँगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए आप मुझे जो है इस हार्टलेस क्रीचर को, इस निर्दयी जीव को हाथ में सौंपने जा रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो वो गूंगी गाय जिसे आप समझते थे, जिसे आप मूर्ख समझते थे कि ये स्टेमरिंग करती रहती है, इसको बोलना भी नहीं आता है, लड़खड़ाती रहती है, हकलाती रहती है, वो अब बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और क्या आप और सुनना चाहते हैं। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो पवित्र अग्नि जल रही थी उसकी ज्वाला जो है धीरे धीरे शांत हो गई। एवरी वन वॉज गोन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। रामलाल ने भोली से कहा, उसकी तरफ मुड़कर कहा कि तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या होगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करें। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने बहुत ही शांत आवाज़ में जवाब दिया, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच।
मैं जो है आपकी बूढ़ी एज के अंदर, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं माता जी की भी सेवा करूँगी और मैं सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा था। इज़न्ट दैट राइट? क्या ये सही नहीं है मैम? वो अपनी टीचर से पूछती। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर जो है एक कोने में खड़ी हुई देख रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, सारा ड्रामा उसने देखा। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। हाँ उसने उत्तर दिया, हाँ भोली ऑफ कोर्स ऐसा ही है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डिससेटिस्फेक्शन। और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक बहुत ही गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जो कि एक कलाकार अनुभव करता है जो वो अपनी कलाकृति की कंप्लीशन, जब उसकी कोई भी कलाकृति जो है संपूर्ण हो जाती है तो उसके ऊपर चिंतन करता हुआ जो सेटिस्फेक्शन एक कलाकार को होता है, वही सेटिस्फेक्शन आज उस टीचर की आंखों में था। वाई डिड, अब देखिए क्वेश्चन शुरू हैं आगे। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल? वाई डिड बिशंभर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? स्केच आउट बिशंभर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मॉरल वैल्यूज। The writer says the flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Describe the scene in your own words. देखिए ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के। Why did भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल? बिशंभर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करते हैं भोली के पेरेंट्स? देखिए बिशंभर वॉज अ रिच ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा अमीर आदमी था। भोलीज पेरेंट्स थॉट दैट नोबडी वुड मैरी भोली। यहाँ पर आपको भोली लिखना है कि कोई भोली से शादी नहीं करेगा। उसके पेरेंट्स जो है ये सोचते थे कि कोई भी भोली से शादी नहीं करेगा। तो बिशंभर ड्यू टू हर बैड लुक्स एंड ये यहाँ पर आपका ये कट हो जाएगा, गलती से हो गया है, यहाँ पर बिशंभर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका भोलीज पेरेंट्स थॉट दैट नोबडी वुड मैरी भोली ड्यू टू हर बैड लुक्स एंड डिसफिगर्ड बॉडी। कि उसकी बैड लुक्स की वजह से, उसकी डिसफिगर्ड बॉडी की वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा। सो दे एक्सेप्टेड बिशंभर्स प्रपोजल, इसीलिए उन्होंने बिशंभर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाई डिड बिशंभर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? बिशंभर के साथ भोली की मैरिज क्यों नहीं हो पाई? आंसर रहेगा, व्हेन बिशंभर सॉ पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस ही आस्क्ड फॉर डॉरी ऑफ 5000 रुपीज़ मोर टू गार्लैंड भोली। जब बिशंभर ने देखा कि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, चेचक के दाग हैं, तो उसने 5000 दहेज में 5000 रुपये और मांगे और उसने कहा कि तभी वो भोली को गार्लैंड पहनाएगा, हार पहनाएगा। रामलाल बिकेम रेडी टू गिव हिम द मनी। रामलाल तो राजी हो गया, उसे मनी देने के लिए तैयार हो गया। बट भोली थ्रू द गार्लैंड इन द फायर एंड द फ्लेम्स ऑफ द फायर डाइड डाउन। लेकिन भोली ने हार लेकर उसे फेंक दिया आग के अंदर जो पवित्र अग्नि जल रही थी, और उसकी ज्वाला जो है ठंडी पड़ गई। शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, उसने इनकार कर दिया उसे शादी करने से। शी कॉल्ड हिम मीन ग्रीडी लेम ओल्ड मैन, उसने उसे नीच, लालची और लंगड़ा बूढ़ा आदमी कहकर बुलाया। शी स्पोक क्लियरली विदाउट स्टैमरिंग, और बिना लड़खड़ाए, बिना हकलाए उसने साफ साफ बोला। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी भोलीज न्यू पर्सनैलिटी, हर कोई सरप्राइज रह गया भोली की नई व्यक्तित्व को देखकर। शी टुक अ वो नेवर टू गेट मैरिड, उसने शपथ उठाई कि वो कभी शादी नहीं करेगी। शी प्रॉमिस टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, उसने वायदा किया कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी उनकी बुढ़ापे में। शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर एंड टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी लर्नड एवरीथिंग, उसने डिसाइड किया कि वो सेम स्कूल में टीचर बनेगी और टीच करेगी जहाँ से उसने सब कुछ सीखा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आता है, स्केच आउट बिशंभर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी। बिशंभर का क्या कैरेक्टर दिखाया गया है स्टोरी में? बिशंभर वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी है। ही वॉज अ विडोर, उसकी पत्नी मर चुकी है, वो विडोर है। ही वॉज अ लेम, लंगड़ा है। ही हैड बिग चिल्ड्रन, बड़े बड़े बच्चे हुए हैं उसके। ही हैड अ बिग शॉप हाउस एंड ह्यूज बैंक बैलेंस, उसका जो है बड़ी सी दुकान है, घर है और बड़ा सारा बैंक बैलेंस है उसके पास, बहुत ज़्यादा पैसा। बट ही वॉज ग्रीडी, लेकिन वो लालची है। ही प्रपोज टू मैरी भोली, और प्रपोज करता है भोली को शादी करने के लिए भोली से। भोलीज पेरेंट्स अग्री टू हिज प्रपोजल बिकॉज दे थॉट दैट नोबडी वुड मैरी भोली ड्यू टू हर अगली लुक्स। अब भोली के पेरेंट्स भी अग्री हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई भी भोली से शादी नहीं करेगा उसके अगली लुक्स की वजह से। बट एट द टाइम ऑफ मैरिज बिशंभर आस्क्ड फॉर डॉरी 5000 रुपीज़ मोर टू मैरी भोली, लेकिन शादी के समय पर बिशंभर जो है 5000 रुपये और दहेज में मांगता है भोली से शादी करने के लिए, क्योंकि वो कहता है बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, क्योंकि उसके फेस पर चेचक के दाग हैं। एट दिस भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड कॉल्ड हिम लेम मीन ग्रीडी ओल्ड मैन, इस पर भोली उससे शादी करने से इनकार कर देती है, उसे लंगड़ा, नीच, लालची, बूढ़ा कहकर बुलाती है। शी सैड शी वुड नेवर एक्सेप्ट सच अ मीन फेलो एज हर हस्बैंड एंड टीच हिम अ लेसन, वो कहती है कि वो ऐसे नीच पर्सन को कभी भी अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसे इस तरीके से एक सबक सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother. In the light of this statement, discuss Bholi's moral values. कि भोली कहती है कि पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी और माता जी की जो है सेवा करूँगी ओल्ड एज में. और इस डायलॉग से हमें क्या पता लगता है स्टेटमेंट से कि भोली के मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हमें बताना है. भोली वॉज फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज़. भोली जो है नैतिक मूल्यों से भरी हुई थी. ऑल्दो शी वॉज नेग्लेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट हर टीचर, बट शी डिड नॉट फॉरगेट हर मॉरल वैल्यूज़. हालांकि उसको सभी ने नेग्लेक्ट किया उसके टीचर को छोड़कर, लेकिन उसने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कभी नहीं भुलाया. शी ऑलवेज ओबेड हर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को हमेशा ओबे करती थी. फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट शी गॉट रेडी टू मैरी एन ओल्ड एंड लेम विशंबर. और उनकी इज्जत के लिए ही वो एक बूढ़े लंगड़े विशंबर से शादी करने को तैयार भी हो गई थी. बट व्हेन विशंबर आस्क्ड फॉर डॉरी टू मैरी हर, लेकिन जब विशंबर ने दहेज की मांग की उससे शादी करने के लिए, शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. शी डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर गेट मैरिड. उसने तय किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी. शी सैड शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज. उसने कहा कि वो एक टीचर बनेगी और अपने पेरेंट्स की जो है उनकी ओल्ड एज के अंदर उनकी सेवा करेगी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. राइटर कहता है कि जो पवित्र अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे जो है ठंडी पड़ गई. एवरीवन वाज गोन, हर कोई चला गया. डिस्क्राइब द सेम इन योर ओन वर्ड्स. तो इस सीन को हमें डिस्क्राइब करना है. व्हेन विशंबर आस्क्ड फॉर डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज़ मोर टू गार्लैंड भोली, रामलाल बिकेम रेडी टू गिव हिम द मनी. जब विशंबर ने 5,000 रुपये और मांगे भोली को हार पहनाने के लिए, रामलाल तैयार हो गया उसे पैसे देने के लिए. बट भोली थ्रू द गार्लैंड इन द फायर एंड द फ्लेम्स ऑफ द फायर डाइड डाउन. लेकिन भोली ने हार लेकर आग में फेंक दिया और जो ज्वाला थी वो ठंडी पड़ गई. शी रिफ्यूज टू मैरी हिम. उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. शी कॉल्ड हिम मीन ग्रीडी लेम ओल्ड मैन. उसने उसे नीच लालची लंगड़ा बूढ़ा कहकर बुलाया. शी स्पोक क्लियरली विदाउट स्टैमरिंग. और बिना किसी हकलाहट के वो बोली साफ साफ. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी भोलीज न्यू पर्सनैलिटी. हर कोई भोली की नए व्यक्तित्व को देखकर हैरान रह गया. शी टूक ए वो नेवर टू गेट मैरिड. उसने कसम उठाई वो कभी शादी नहीं करेगी. शी प्रोमिस्ड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज. और उसने वायदा किया कि वो बूढ़ी उम्र में जब उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करेगी. शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर एंड टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी लर्नड एवरीथिंग. उसने तय किया कि उसी स्कूल में टीचर बनेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने सब कुछ सीखा है. विद दिस क्वेश्चन द वर्कशीट केम टू एन एंड. एंड सो आई होप you understood the worksheet and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.